वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ नीड, हैज़ टू एंड हैव टू। तो आज हम 3 टॉपिक को इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में एंड इसके हम यूज़ देखेंगे एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं एंड हमें नीड कब लगाना है, हैज़ टू कब लगाना है, हैव टू कब लगाना है, ये जानेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो नीड का प्रयोग हम कब करना है? तो नीड का यूज़ हम जब करते हैं जब आवश्यकता पड़ती है हमें। तो आवश्यकता के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जब भी हमें किसी चीज़ की नीड है, नीड मीन्स आवश्यकता होती है, तो जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तब हमें नीड का यूज़ करना होता है। जैसे हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है, तो क्या है, हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है, नीड है, तो हमें किसका यूज़ करना है? यूज़ ऑफ नीड। तो हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। सिंपल हमें की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ करेंगे? नीड का। तो वी नीड, ज़रूरत की हो गई, नीड ऑफ, किसकी आवश्यकता है? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो हमें किसकी आवश्यकता है? वी नीड ऑफ हार्ड वर्क। उसे यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है, ये आवश्यकता का अभाव है। उसे यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी की हम बोलते हैं ही। हेल्पिंग वर्ब लगाना है नीड, ही नीड, नीड के बाद लगाना है नॉट, बिकॉज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो ही नीड नॉट, किसकी ज़रूरत नहीं है? ठहरने की। स्टे कहाँ पर? यहाँ पर, तो हेयर। वी नीड नॉट स्टे हेयर हो जाएगा। अंधों को सड़क पार करने की सहायता की ज़रूरत होती है। अंधों को सड़क पार करने में सहायता की ज़रूरत होती है। ये सामाजिक ज़रूरत है, बट है तो ज़रूरत, आवश्यकता है। तो अंधों को, तो ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड, या ब्लाइंड पर्सन भी कर सकते हैं, बट द ब्लाइंड से भी काम चल जाएगा। द ब्लाइंड नीड हेल्प टू क्रॉस, पार करना मीन्स क्रॉस, क्या पार कर रहे हैं? द रोड, द रोड। तो आपने देखा हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी आवश्यकता है। उसे यहाँ ठहरने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी आवश्यकता है। अंधों को सड़क पार करने की सड़क पार करने में सहायता की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी आवश्यकता है। तो इन सब में हमने किसका यूज़ किया? नीड का यूज़ किया। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी कहीं आवश्यकता होती है तो हमें नीड का यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम हैज़ टू एंड हैव टू का। तो हैज़ टू किस में लगाते हैं? दबाव के लिए। जब कोई दबाव पड़ता है, जैसे कि पढ़ता है, पढ़ती है, इन सब में हैज़ या हैव टू का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, एक वचन में हम हैज़ टू का करेंगे एंड बहुवचन में हैव का यूज़ करेंगे। तो एक वचन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही, सी, इट, ये क्या है? नेम, एक वचन होता है। यू, वी, दे, ये क्या है? हैव, इसमें हैव लगेगा, ये बहुवचन होते हैं। तो उसे की ही होती है, तो हम एक वचन में हैज़, तो उसे की ही होगी, ही। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव टू। तो ही क्या है? सिंगल है, तो ये एक वचन है। तो ही हैज़ टू, उसे स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ पर दबाव है, तो ही हैज़ टू, कहाँ जाना पड़ता है? स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो वी, हमें की वी, इसमें बहुवचन है ये, आई, यू, वी, दे, ये क्या है? बहुवचन। तो हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है, दबाव पड़ रहा है, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है, तो तुम्हें, तो यू के साथ में आई, यू, वी, दे, ये बहुवचन है, तो हैव, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड, योर फ्रेंड।
उसे अस्पताल जाना पड़ता है, तो ही के साथ में हैज़ टू, ही हैज़ टू गो टू, कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? तो क्या उसे, तो क्या आगे है तो हेल्पिंग वर्ब को भी आगे लेंगे। उसे को देखते हुए हम हैज़ या हैव टू का यूज़ करेंगे।